सा चेहरे का, मौत किसी और की, एक अहम शक्ल, अजीब मर्डर कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। अब वक्त हो चला है रात के 10 बजे का, यानी 10 की दस्तक का आज की कहानी का। तो टाइटल आपको मैंने बता दिया, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जर्मनी में एक अहम शक्ल की अजीब मर्डर मिस्ट्री की कहानी। उस लड़की को अपना ही कत्ल करना था, फिर उसने खुद का मर्डर भी कर डाला, लेकिन फिर भी वो जिंदा रही। लेकिन दुनिया की नज़रों में आखिर वो मर चुकी थी और अब वो नई दुनिया में आज़ाद थी। अब वो गुमनाम जिंदगी जी रही थी। पर मरने वाली लड़की की मौत की पहेली अब उलझ चुकी थी। लेकिन जब इस पहेली से पर्दा उठा तो मरने वाली जिंदा हो चुकी और एक लड़की की बेवजह मौत हो चुकी थी। मरने वाली लड़की का कसूर बस इतना ही था कि वो उस लड़की की, यानी उस कातिल की हमशक्ल थी। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उसका कद काठी वैसा ही था जैसा कातिल का था। पर जब उसकी लाश मिली तो चेहरे और सीने पर खंजर के निशान थे। 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 50 से ज़्यादा बार चाकू मारा गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी हत्या किसी पुरानी रंजिश में बदल लेने के लिए दी गई हो। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री पर से जब पर्दा उठा तो मामला कुछ और ही निकला। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी, क्यों ये मर्डर हुआ, आइए जानते हैं। मर्डर मिस्ट्री है जर्मनी की। इस मौत का नाम दिया गया था द गैंगर मर्डर, कार्बन कॉपी मर्डर, यानी किसी हमशक्ल वाले का मर्डर कर देना। जर्मनी के म्यूनिख शहर में 16 अगस्त 2022 को एक मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर एक लड़की की लाश मिली। वो करीबन 23 साल की लड़की लग रही थी। पूरा बदन उसका खून से लथपथ था। पूरे शरीर पर चाकुओं के निशान देखे जा रहे थे और सिर्फ एक नहीं तो बल्कि 50 से ज़्यादा चाकू के निशान लग रहे थे। इसकी जानकारी जब पुलिस को एक शख्स ने दी तब जर्मनी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। कार की तलाशी ली गई। कार के नंबर को चेक किया तो पता चला कि ये शारबान नाम की लड़की का है। उसके घर वालों से बात हुई तो पता चला कि वो कार लेकर बाहर तो निकली थी पर घर ही नहीं लौटी। उसे देखकर शुरुआत में तो यही लग रहा था कि शहरबान की बहरम इससे हत्या कर दी गई हो, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। सिर्फ चेहरे को देखकर पहचान करना भी मुश्किल था, इतना जलील उसका चेहरा कर दिया गया था। इसलिए पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन जब इस मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पूरा केस ही पलट गया। असल में जिसकी मौत हुई थी वो लड़की कोई और ही थी, यानी कार तो शहरबान की थी लेकिन लाश उसकी नहीं थी। तो फिर मरने वाली आखिर थी कौन, लाश किसकी थी? अगर मरने वाली शहरबान नहीं थी तो आखिर वो कौन थी? लेकिन मरने वाली लड़की देखने और कद काठी में बिल्कुल शहरबान की ही जैसी लग रही थी। इसके पीछे क्या राज था, ये तमाम सवाल उठने लगे। अब जर्मनी पुलिस भी इन सवालों के जवाब को तलाशने में जुट चुकी थी। अब पुलिस आसपास से गायब हुए लड़कियों की जांच करने लगी। जब शहरबान के बैकग्राउंड की पड़ताल की गई तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट से के जांच में जुट गई। इनकी जांच के दौरान शहरबान ने एक बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी मिली। ये भी पता चला कि जिस जगह पर शहरबान की कार मिली थी वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली एक ब्यूटिशियन खदीजा ओ पर लापता भी है। उसके परिवार ने मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और लापता खरीज की फोटो भी देखते ही देखते पुलिस भी हैरान रह गई। वो बिल्कुल शहरबान की हमशक्ल थी। उसके बाल भी वैसे ही एक जैसे ही थे। दोनों की उम्र भी करीब 23 साल की लग रही थी। दोनों की लंबाई भी लगभग समान ही थी। ये देखकर अब पुलिस को शक हो गया कि मरने वाली खदीजा है। पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया तो वो खदीजा के परिवार से मैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने शहरबान को जब गिरफ्तार किया तब इस मर्डर मिस्ट्री से पूरा पर्दा ही उठ गया। आखिर उसने हमशक्ल वाली लड़की को कैसे तलाशा और क्यों, अगर खोजा तो खोजा, लेकिन क्यों ही उसका कत्ल किया? अपने हमशक्ल का कत्ल कर शहरबान को उसका क्या फ़ायदा उठाना चाहते थे? या फिर पुलिस ने सभी सवालों का जब जवाब मिला तब सभी हैरान ही रह गए। आखिर वो मर्डर मिस्ट्री किस मोड़ से जुड़ी हुई थी? आखिर क्या उसका और हमशक्ल का कोई कनेक्शन था? और अगर कनेक्शन था तो आखिर मर्डर क्यों हुआ?
ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको अगले प्रोग्राम में दूंगी। तब तक के लिए बने रहिए 10 की दस्तक में।